हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का छठा चैप्टर कीचड़ का काव्य। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने वीडियो में आपको कुछ प्रश्न करवा दिए थे, तो आइए देखते हैं कि उसके आगे कौन से प्रश्न हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका आपको बताना है क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ये पंक्ति है, नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। इसका क्या मतलब है? आंसर होगा, इसका मतलब क्या है, नदी किनारे कीचड़ जब सूख कर ठोस हो जाता है तो मदमस्त पारे अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। तब नदी के किनारे उनके पैरों तथा सींगों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। वे सींग से सींग भिड़ाकर लड़ते हैं और अपने पैरों तथा सींगों से क्या करते हैं, कीचड़ को खोद डालते हैं। तो वह दृश्य भैंसों के परिवार के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास सामने लाकर उपस्थित कर देता है। ऐसा लगता है कि ये सारा इतिहास इसी कीचड़ में लिखा गया हो, अर्थात कीचड़ में छपे चिन्ह उस युद्ध की सारी स्थिति का वर्णन कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि जो युद्ध हुआ था वो किस तरह से हुआ था, कितना भयंकर था। आपकी अगली पंक्तियां हैं कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव तो नहीं पूछते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर को नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम है। क्या अर्थ हुआ इसका? तो मतलब क्या हुआ इसका, कभी पंख से उत्पन्न कमल की तो प्रशंसा करते हैं किंतु पंख को महत्व नहीं देते। मतलब जो कमल है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ को तो महत्व नहीं देते लेकिन कमल को बहुत अधिक महत्व देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उनके अनुसार एक अच्छी चीज़ को स्वीकार करने के लिए उससे जुड़ी अन्य चीज़ों को या व्यक्तियों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पिता वसुदेव को भी पूजें। इसी प्रकार हम हीरे को मूल्यवान मानते हैं किंतु उसके जनक, हीरा जो पैदा होता है वो पत्थर कोयले इससे पैदा होता है, कोयले से हीरा बनता है, तो किंतु उसके जनक पत्थर और कोयले की प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार मोती को गले में डालते हैं पर उससे जुड़ी सीप को गले में धारण नहीं करते। मोती को हम पहनते हैं गले में, लेकिन मोती कहाँ से निकलता है, सीप में से निकलता है, तो सीप को गले में नहीं पहनते। कवियों के अपने तर्क होते हैं, उनसे इस विषय में बहस करना उचित नहीं है, इसलिए उनसे बात ना की जाए तो अच्छा है। ये अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगे वो ठीक है, इसके आगे वे किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि अगर किसी कवि से हम ये कहते हैं कि आप कमल की तो प्रशंसा करते हैं अपनी कविता में लेकिन कीचड़ की प्रशंसा नहीं करते, तो उसका तर्क यही होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पिताश्री यानी कि वसुदेव की भी हम पूजा करें। या हम मोती को गले में डालते हैं, मोती को गले में पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जुड़ी जो सीप है उसको भी गले में पहन लें। तो उनके अपने अपने तर्क होते हैं, तो इस विषय में बहस करना उचित नहीं है, इस विषय में बहस नहीं की जा सकती, ना की जाए तो अच्छा है। तो वो अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगे वो ठीक है, इसके आगे वो किसी की नहीं सुनते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है जलाशय, फिर है सिंधु, पंकज, पृथ्वी, आकाश। जलाशय का होगा तालाब, तड़ाग, सरोवर, ताल, कोई भी आप लिख सकते हैं। सिंधु का होगा रत्नाकर, वारिधि, समुद्र, सागर। पंकज का हो गया नीरज, राजीव, शतदल, अम्बुज। पृथ्वी का हो गया धरा, वसुंधरा, मही, वसुधा। आकाश का हो गया व्योम, गगन, अंबर, अनंत। फिर है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम भी लिखिए। पहला है कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, तो का में क्या है, संबंध कारक है, संबंध बता रहा है किसका नाम लेते ही, कीचड़ का। फिर है क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, तो यहाँ पर कीचड़ का इसमें क्या है, संबंध कारक, और किसी ने इसमें क्या है, ने में कर्ता कारक। फिर है हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है, हमारा इसमें क्या है, संबंध कारक, और से किससे पैदा होता है, कीचड़ से, तो यहाँ हो गया करण कारक।
फिर है पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं, यहाँ पर क्या है, पर में अधिकरण कारक है। जहाँ पर भी मैं, पर, हे, हो, हरे इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। फिर है आप वासुदेव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं, वासुदेव की। किससे संबंध बताया जा रहा है, वासुदेव से। तो यहाँ पर क्या है, की में संबंध कारक है। तो कहा, जब पहले वाले में का है कीचड़ का, इसमें संबंध कारक है। फिर दूसरे में कीचड़ का, इसमें संबंध कारक, और किसी ने, इसमें क्या है, कर्ता कारक। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है, तो हमारा में क्या है, संबंध कारक है, और कीचड़ से इसमें क्या है, करण कारक है। पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं, पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिकरण कारक। आप वासुदेव की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, वासुदेव की। तो संबंध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया संबंध कारक। फिर है आपका अगला प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों की बनावट को ध्यान से देखिए और इनका पाठ से भिन्न किसी नए प्रसंग में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको इन शब्दों का करना है वाक्य प्रयोग। पहला है आकर्षक। तो आकर्षक का हम बनाएंगे, मसूरी स्थित कैंपटी फॉल बहुत आकर्षक है। कुछ भी बना सकते हैं कि कश्मीर बहुत आकर्षक है। फिर है यथार्थ। तो गरीबों की समस्याओं का हल यथार्थ रूप में नहीं किया जा सकता है। फिर है तटस्थता। तो एम्पायर की तटस्थता से मैच का आनंद बढ़ गया। कलाभिज्ञ मतलब कला को जानने वाला। तो इस पेंटिंग का मूल्य कोई कलाभिज्ञ ही लगा सकता है। फिर है पद चिन्ह, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फिर है अंकित, शहीद देशभक्तों के नाम इंडिया गेट पर अंकित हैं। फिर है तृप्ति, गरीब रूखा सूखा खाकर भी तृप्ति की अनुभूति करते हैं। सनातन, दीन दुखियों की मदद करना भारत की सनातन परंपरा है। है लुप्त। तो लुप्त का बनाएंगे, वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, ये लुप्त होने के कगार पर हैं। फिर है जागृत, गुलाब का नाम लेते ही मन में सौंदर्य भाव जागृत हो उठा। घृणास्पद, अपने घृणास्पद व्यवहार के कारण आतंकी अलग थलग पड़ गए। युक्ति शून्य, कविता तुम्हें तो ऐसी युक्ति शून्य बातें नहीं करनी चाहिए। वृत्ति, स्वार्थी वृत्ति वालों को लोग पसंद नहीं करते। जिनका व्यवहार स्वार्थी होता है उनको लोग पसंद नहीं करते। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कोई अन्य वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया है, देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए। कीचड़ देखना हो तो सीधे खंभात पहुँचना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। तो पहला है, देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए। तो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें देखते देखते आना चाहिए। तो देखते देखते घटना स्थल पर बहुत से लोग एकत्र हो गए। फिर है, कीचड़ देखना हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। तो हमें घायलों की मदद के लिए सीधे अस्पताल पहुंचना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है, तो कीचड़ से ही कमल पैदा होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ना, नहीं, मत का सही प्रयोग रिक्त स्थानों पर कीजिए। तो आपको देखना है कहाँ पर ना आएगा, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर मत आएगा। पहला है, तुम घर जाओ तो तुम घर मत जाओ। मोहन कल आएगा, मोहन कल नहीं आएगा। उसे जाने क्या हो गया है, उसे न जाने क्या हो गया है। डांटो प्यार से कहो, डांटो मत प्यार से कहो। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। फिर है, ना वह बोला ना मैं। तो पहले में आएगा तुम घर मत जाओ, मत आएगा। मोहन कल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं। उसे न जाने क्या हो गया है, तो यहाँ पर आएगा ना। डांटो मत प्यार से कहो, तो यहाँ पर क्या आएगा, मत। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं। फिर है ना, छठे में आएगा दोनों में ना। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।